तो वो एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर और पीएसयूज में तो खैर मोमेंटम है ही। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। और क्विक सिंगल है टाटा मोटर्स। बहुत अच्छी तेजी और ब्रेकआउट भी मिला है। 936 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 936 रुपीज। टारगेट 950 के होने चाहिए। टाटा मोटर्स पर ध्यान देना चाहिए। टाटा मोटर्स पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल शानदार मोमेंटम है। आई थिंक टाटा मोटर्स ने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ बॉटमिंग आउट साइंस थे यहाँ पर, और रिजल्ट्स के बाद इसका हमेशा यही बिहेवियर रहा है, एक कंसोलिडेशन और फिर एक ब्रेकआउट। चंदन आपने क्या पिक किया? बिल्कुल अनुज जी, देखिए सुबह सुबह हमने पीएनबी की बात की और इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और दो सेक्टर में अच्छा लग रहा है, पीएसयू और ऑटो। तो पीएनबी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी नया फ्रेज जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा टीवीएस मोटर पे। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर अब पिछले लगभग 25-30 दिनों के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। इस स्टॉक का नेचर है, कंसोलिडेट होता है, फिर नई रैली देते हैं, फिर वापस पहुंच आ जाता है। तो अब ब्रेकआउट का इसका टाइम आ चुका है। 2080 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 2200 तक के टारगेट आपको टीवीएस मोटर में बनने चाहिए। किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो यहाँ पे 2100 की कॉल में भी ट्रेड किया जा सकता है टीवीएस मोटर में। टीवीएस मोटर्स में एट द मनी कॉल पे भी फोकस कर सकते हैं आप। स्लाइटली द मनी हो गई, वो 21-24 पे ट्रेड करता हुआ। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड एमसीएक्स है। एमसीएक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक करेक्ट हुआ था लेकिन अब एमसीएक्स ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 60 मिनट चार्ट पे आपको हायर टॉप हायर बॉटम देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे एमसीएक्स में खरीदारी करके चलना है। जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो 3474 के रहेंगे। 3474 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे एमसीएक्स में खरीदारी करिए। टारगेट 3775 के आसपास के रहेंगे। ये कैश में ही कॉल है, फ्यूचर ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं है, तो इसलिए वहां पर रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, एमसीएक्स आपका फ्यूचर्स बाय है। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, आरबीएल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में काफी प्रेशर था लेकिन आज 20 डेमा के पहले पार निकलता हुआ देखने मिल रहा है काफी टाइम के बाद। आई थिंक 16 जनवरी के बाद पहली बार ये 20 डेमा को ब्रीच करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो पोजीशन में नहीं जा सकती है यहाँ पर इन लेवल्स पे। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 258 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर है इसमें 269 एंड 272 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, अब अमित जी आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी अनुज जी, मैं एचएल के साथ जाना चाहूंगा। एचएल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 3060 का इसके प्राइस है। 3020 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 3150 के टारगेट्स रहेंगे एचएल में। ओके राजेश जी आपकी ट्रेड? अनुज जी देखिए, मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे बाय कॉल दूंगा। कल यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, आज यहाँ पे फॉलोअप मिल रहा है। तो ये फॉलोअप कहाँ तक मिलेगा? फॉलोअप बाइंग मेरे हिसाब से इसका टारगेट होगा 1280 पहला और 1310 दूसरा। सो गोदरेज सीपी इसे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 1235 का। ओके चलिए, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर एक बाय है इस समय। गुजरात गैस के नंबर्स खराब थे लेकिन स्टॉक इतना नहीं कोलैप्स हुआ, करीब करीब 4% नीचे है हालांकि ये स्टॉक इस समय। और दूसरी तरफ ग्लेनमार्क देखिए 6% ऊपर अब ग्लेनमार्क का। इप्का लैब्स एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। एमसीएक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ठीक ठाक मूव दिखा रहे हैं। शरद जी, आपके रेडार पर अगर ये आपने ट्रैक किया हो ग्लेनमार्क या इप्का लैब्स, दोनों में से कोई सा भी स्टॉक? ग्लेनमार्क मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे महंगा नहीं है, वहां अभी भी अपसाइड है। इप्का वगैरह में तो नीचे से हमारे हिसाब से ठीक ठाक रन अप आ गया है, तो अब कितना ज्यादा अपसाइड बचेगी वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बट ग्लेनमार्क मेरे हिसाब से अगर पूरे फार्मा पैक में आप देखें जैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और जैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है वहां आप अभी भी थोड़ी अपसाइड की उम्मीद रख सकते हैं। तो ग्लेनमार्क कंपैरेटिवली बेटर है। मुझे लगता है अगले साल भी कितना 44-45 रुपए के आसपास की कमाई अगले साल भी आएगी। बीच टाइम भी ट्रेड होता है तो आप 900-1000 रुपए तक के लक्ष्य के लिए ग्लेनमार्क प्रोबेबली एक बेटर बेट होगा इप्का के कंपैरिजन में। ग्लेनमार्क बेटर बेट होगा इप्का के कंपैरिजन में। एक बार पिडिलाइट लेकर आइए आप जरा। पिडिलाइट ये स्टॉक भी थोड़ा सा इस समय आपको मोमेंटम दिखा रहा है। इनफैक्ट काफ़ी मोमेंटम है इस समय, करीब करीब 1.5% का मोमेंटम इस समय पिडिलाइट में। अच्छा मूव है। मानस, बहुत टाइम के बाद पिडिलाइट मूव करने लगा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। मेरे ख्याल से ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। 20 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2850 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपके 2670 के नीचे लगाने हैं।
टारगेट आपको 2800 का रखना है सबसे पहले। अगर उसके ऊपर निकला तो कम से कम 70-80 रुपए का आपको वार देखने को मिल जाएगा मिड लाइन। ओके। अच्छा, दूसरा स्टॉक पीआई इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा हम 3-4 दिन से इसकी बात कर रहे हैं। आज सुबह मानस ने पिक भी किया था इसको। पीआई इंडस्ट्रीज कल भी अच्छा मोमेंटम था, आज भी अच्छा मोमेंटम है। ये रिजल्ट वाले दिन चला नहीं था और मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि ये चलने को तैयार है स्टॉक, क्योंकि एक सेक्टर में एक इकलौता कंपनी जिसके नंबर्स फिर भी ठीक ठाक आए थे, लेकिन स्टॉक उस दिन चला नहीं। लेकिन उसके बाद से देखिए आप कैसे ये शानदार तरीके से चला है। आई थिंक थोड़ी सी उस दिन पोजीशनिंग हल्की हुई और उसके बाद से यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आप करीब 10.7%। जैसा मैंने कहा सुबह हमने डिस्कस किया था मानस के साथ, मानस की पिक भी थी, लेकिन अब उस पर एक फॉलो ऑन व्यू ले लेते हैं। चंदन, आपने ट्रैक किया है क्या पीआई इंडस्ट्रीज? जी देखिए, पीआई इंडस्ट्री की बात करें तो ये काउंटर में पिछले लगभग 10-12 दिनों से रिकवरी है और 3 वीक से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। यूजुअली ये काउंटर रेंज बाउंड वाला काउंटर है, बट रिसेंटली लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से टर्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिकवरी बननी चाहिए। अपोरो इसको देखें तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, उस चैनल का जो लोअर बैंड है वो 3200 है और अपर बैंड है कहीं ना कहीं 4000 के आसपास है। और अभी लगभग आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों का ब्रेकआउट दिया मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ, तो यहाँ पे थोड़े से मूव बनने चाहिए और इनफैक्ट डेटा के हिसाब से भी यहाँ पे रिकवरी बन रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि थोड़े से लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं, तो हल्की सी रिकवरी होनी चाहिए। मौजूदा लेवल से आपको 3720 तक के टारगेट बनने चाहिए, 3580 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज। और एक बार लेके आइएगा आप मारुति। मारुति ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और परसों क्लोजिंग में चंदन ने ही इस पर एक बाय कॉल दिया था विद द ऑप्शन, 11,100 की कॉल भी दी थी। चंदन, होल्ड करें उसको। और आज का व्यू क्या है मारुति पर? मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि परसों आपकी कॉल थी। बिल्कुल वीरू, हमने यहाँ पे 11,000 की कॉल रिकमेंड की थी विद गिवन लिक्विडिटी एट द मनी, और मारुति हमारे जो ओवरऑल 11,500 के टारगेट थे और 11,000 की कॉल के टारगेट 300 रुपये के आसपास थे। अभी ये प्रीमियम लगभग 300 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, अभी 290-295 के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है। और इनफैक्ट वीरू पूरे निफ्टी ऑटो बास्केट पे पॉजिटिव व्यू हम रख रहे हैं, और हमने 2 दिन पहले निफ्टी ऑटो बास्केट रिलीज किया है विद द व्यू की पूरे के पूरे ऑटो सेगमेंट में 5 से 8% की रैली बननी चाहिए। तो मारुति है, टीवीएस मोटर भी हम ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं, सारे ऑटो यहाँ पे चलने चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो मेरे हिसाब से मारुति में 10,900 का सपोर्ट होना चाहिए, 11,900 का सपोर्ट, मौजूदा लेवल से 200 रुपये नीचे का सपोर्ट होना चाहिए 11,500 की रैली के लिए। ओके, अभी बात करते हैं, काम करते हैं, सेक्टर में बात करते हैं और जो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रेड है वो स्कीम ब्रेक दूँ। अमित सेठ जी, मैं जो बात कर रहा था ना डायग्नोस्टिक स्पेस की, डॉक्टर लाल पैथलैब मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब ने एक बहुत ही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का, करीब 3 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलना शुरू किया है। लास्ट ईयर एवरेज को क्रॉस किया इन कंपैरिजन विद आई थिंक मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब। आप क्या प्रेफर करेंगे अगर दोनों में से एक ट्रेड पिक करना हो लॉन्ग साइड पे? तो जी वीरेंद्र जी, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो मुझे मेट्रोपोलिस का स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लगता है। डॉक्टर लाल पैथ का ब्रेकआउट लगभग आएगा 2510 के ऊपर और फिर एक रेजिस्टेंस मिलती है 2550 में। लेकिन अगर हम मेट्रोपोलिस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी क्लियर स्ट्रक्चर है, एक राउंडिंग पैटर्न बना के निकल रहा है अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर। इसका जो प्रीवियस स्विंग है लगभग 1811, मुझे लगता है वहां तक ये जा सकता है। तो 1754 का प्राइस है, इसे ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 1730 एंड अ टारगेट ऑफ 1810। मेट्रोपोलिस, चलिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं सेक्टर की। देखिए प्राइस वाइज आप ये वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। अनुज, हर सेक्टर में भी एक बास्केट डिलीवर करती है। जैसे एक बार बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस ने करा, टाटा मोटर्स पहले से स्ट्रॉन्ग था। क्या ये M&M के रीसेंट नंबर्स के बाद जो स्विंग आ रहे हैं, एक अनुज लाइकली सिचुएशन बन सकती है कि इस बार पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट डिलीवर करे? 100% वीरू। और देखिए आज सुबह जो मैं आपको रिपोर्ट भी पढ़ के बता रहा था, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई थी जो नंबर्स की, ऑटोज में 60% की YOY ग्रोथ है, EPS में 60%, एक्सपेक्टेशन 34% था। और ये बड़ा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है। अब इसमें 3 महीने का चार्ट देखते हैं निफ्टी ऑटो का, निफ्टी ऑटो में 3 महीने का चार्ट देखते हैं, ठीक है। इससे कई चीज़ें पता चल जाती हैं। 3 महीने में ये 20% भागा, 21% 3 महीने में भागा और 26% अर्निंग्स में बीट है। तो एग्जैक्टली समझ में आ गया आपको कि क्यों इंडेक्स इस तरीके से भाग रहा है, क्योंकि इवेंचुअली 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के पीरियड में आप अर्निंग्स के हिसाब से मूव करते हैं
और यही आज ऑटो इंडेक्स में हो रहा है। और टाटा मोटर्स का तो प्राइस पैटर्न बहुत क्लियर रहा है। टाटा मोटर्स ने हर बार पिछले 3 क्वार्टर से देख लीजिए बहुत शानदार नंबर से डिलीवर करता है, उसके बाद नंबर्स पे नहीं चलता ये, उस दिन थकाता है ये, 2-3 दिन का ब्रेक लेता है, 10 और 20 डेमा के आसपास आता है और वहाँ से फिर ये एक सब्सटेंशियल वापस मूव दिखाता है और वापस एक ऑल टाइम हाई बनाता है। ये इसका पिछले कई टाइम का चार्ट है। आई थिंक वीरू आपको याद होगा हमने टाटा मोटर स्पॉट किया था एक बार, हम क्लोजिंग में थे तब 520-530 का रेट था। हमारी बात हुई थी कि टाटा मोटर्स इस तरीके का स्टॉक है कि एक बार चलना शुरू हो या एक बार गिरना शुरू हो तो वो रुकता नहीं है फिर उसके बाद। और ऐसे स्टॉक्स में क्योंकि ये ग्लोबल सिक्लिकल है, इसमें आपको बस एक ढंग की एंट्री चाहिए, उसके बाद तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो ब्रोकरेज देने की भी ज़रूरत नहीं है, इन आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ये स्टॉक चलता रहता है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। और मारुति में कैचअप प्ले है, मारुति काफ़ी टाइम से नहीं चला था तो इसके लिए मारुति में वो कैचअप प्ले है। महिंद्रा के नंबर्स बहुत शानदार थे, तो ऑब्वियसली ये एक और चीज़ आपको बता रहा है एक कि इंडिया में एक एस्पिरेशनल कंजम्पशन किस तरीके से ग्रो कर रही है। आई थिंक हर कोई नई कार लेना चाह रहा है, ये एक कंट्री के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। हर कोई नई कार लेना चाह रहा है, वो आजकल ट्रैफिक में नजर आ रहा है अनुज। हाँ बस वही खराब चीज़ बहरहाल है। इस बीच बात करते करते वो ट्रैफिक और वो मैं थोड़ा बता सा रहा हूँ, इस पोल्यूशन। बार मैं इस बार जब मुंबई से आया मुझे लगभग नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा आने में लगभग 2.5-3 घंटे लगे। तो आप बिलीव कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 20 साल से मैं यहाँ हूँ, सबसे वर्स्ट ट्रैफिक है इस वक्त। खैर जैसा भी ट्रैफिक हो, लेकिन मारुति को देखिए आप अनुज, 11,201 डे हाई पर आ गया। इट्स निफ्टी ऑटो एंड ऑटो। बजाज ऑटो डे हाई, टीवीएस मोटर्स डे हाई, मारुति डे हाई, M&M डे हाई। तो इसीलिए हम इस स्पेस पे बात कर रहे थे। और जब डे हाई की बात होती है जनाब तो एक पीछे चीज़ नहीं छूटती, एंड दैट्स निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स डे हाई पर है ये भी। मानस, कोई स्पॉटिंग आपकी PSU बैंक्स में? देखिए PSU बैंक में ज्यादातर स्टॉक चार्ट्स पे बेहतरीन लग रहे हैं। PNB ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कंटिन्यूएशन दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 274 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ पॉसिबल है कि 290 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाए। ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक 280 का कॉल ऑप्शन एक बढ़िया पिक हो सकता है। 280 का बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6.50 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 14-15 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। आशीष भाई जी आप जरा 2-3 ये स्टॉक्स देखिएगा। एक तो फेडरल बैंक में कल भी एक अच्छा मोमेंटम था। वो जो न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि KVS मनियन को शायद लेने की बात चल रही है फॉर टॉप जॉब। क्या स्टॉक भागा है वो, 150 वाला 160, मतलब मेरे ख्याल से। और इसमें ऑप्शन वालों ने बहुत पैसा बनाया होगा कल और आज के बीच में। 1-1 रुपये के ऑप्शन या 6-6 रुपये हुए हैं। और एक और स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है, 2 स्टॉक्स एक्चुअली, एक MCX और हाँ एक आप लेकर आइए हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन आशीष जी फेडरल बैंक अब क्या करें, यहाँ पर क्या नए टारगेट्स आ रहे होंगे? जी अनुज जी, इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है फेडरल बैंक में, क्योंकि एक जो क्लस्टर था जो दिसंबर और जनवरी में एक लेवल का क्लस्टर बन गया था 158 का, उसे आज ब्रेकआउट देता हुआ देखने मिल रहा है। और कल के बाइंग के बाद आज वापस इतनी शानदार फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स भी अच्छे क्लॉक इन हो चुके हैं। अभी तक ऑलरेडी 5 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हो चुके हैं, जो कि इसके एवरेज के करीब हाफ वॉल्यूम है। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है यहाँ से भी एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए। तो 164 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 156 का कैसे मेंटेन करें। ओके, फेडरल बैंक अच्छी स्पॉटिंग, लगभग 2% ऊपर 139 पे आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव। यहाँ पे कुछ वाइल्ड, कुछ बड़े ब्रेकआउट्स की बात करूं, यानी जो मल्टी ईयर चैनल क्रॉस हो रही हैं, उसमें एक स्टॉक लेके आई है फार्मा स्पेस में। कुछ देर के लिए विषय को चेंज कर रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा स्पेस वाइब्रेट नहीं कर रहा है आज, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। बट ग्रेनुअल्स में अगर आप टाइम फ्रेम को देखें तो जुलाई 2019 के प्राइस को अगर मैं कंसिडर करूं और आज के प्राइस को कंसिडर करूं तो ये मल्टी ईयर फ्लैग है। इट्स 445, मेरे स्क्रीन पे भाव है 445। राजेश जी 445 का भाव और ये मल्टी ईयर लगभग 4-3.5 साल का फ्लैग का ब्रेकआउट। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? जी मेरे हिसाब से एक क्लियर ब्रेकआउट है यहाँ पे, और जिस तरह से ये ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है, इसका एक स्विंग का टारगेट आप ले सकते हैं 460 का, 460, 465। मेरे हिसाब से ये जिस तरह से आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 446 के नीचे, यानी कम से कम 440 का रखना पड़ेगा। सो 440 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे ग्रेन्यूल्स। वीरेंद्र जी आपने फार्मा की बात की रही, तो और एक काउंटर में सिर्फ मेरी नजर है
तो वो है सिंजिन। लुक एट सिंजिन, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये कंसोलिडेट हो रहा है 740, 745, 758 पे ये चल रहा है। सो पोजिशनली यहाँ पे एक बड़ा स्विंग मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। 800 प्लस के टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड हो रहे हैं, लेकिन स्विंग का टारगेट है इसका करीबन 775 का। तो बाय करना है तो स्विंजिन भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 749 का। ग्लेनमार्क अब 8% ऊपर हो गया बाय द वे, टॉप गेनर F&O का, और उसके ठीक पीछे है BPCL 4% ऊपर। तो ये दो टॉप गेनर F&O के इस समय। और इप्का लैब्स, इप्का बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर्स के बाद गिरा था लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट पता नहीं क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला कहाँ से। हिंदुस्तान कॉपर में एक अच्छा मूव आया। और मुथूट भी कल नंबर्स के बाद थोड़ा फ्लैट ही था लेकिन आज अच्छा मूव आ रहा है मुथूट में। इनफैक्ट हम मुथूट डिस्कस कर लेते हैं। मुथूट, चलिए गाबा सर आप बता दीजिए, अगर आपने मुथूट फाइनेंस ट्रैक किया हो तो क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस का चार्ट है, मुझे लगता है कि बॉटम्स अप अप्रोच है। ट्रेड करा है 1371 पर। आज का जो बार बना हुआ है, अगर यहां पर भी क्लोज मिल जाता है तो इट्स एनकरेजिंग। टॉप होगा 1360 का, 11 रुपए। अपसाइड टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1400 के मुथूट फाइनेंस के, उसके बाद 1420 भी चल सकते हैं। तो यस, इट्स अ बाय मुथूट फाइनेंस। इट इज अ बाय। निफ्टी बार बार 22,000 पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब ध्यान रखिए ये थोड़ा सा मतलब रुकने वाला जोन है 22,050, 22,150 के बीच में। लेकिन मोमेंटम तो मजबूत है अभी भी। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 3.6:1। लेकिन थोड़ा सा निफ्टी हल्का सा कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन वीरो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। देखिए PI इंडस्ट्रीज़, आरती इंडस्ट्रीज़, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। और ग्लेनमार्क की तो बात ही क्या करें, फ्रीज की तरफ बढ़ रहा है 10% वाली। बिल्कुल, आज शायद मेरे ख्याल से अनुज इंडेक्स ने आज गैप अप के साथ बहुत कुछ दे दिया, लेकिन सही मायने में अगर आप तुलना करें तो उस कंपैरिजन में स्टॉक्स क्या दे रहे हैं, गजब। अगर आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, इप्का लैब, PNB, इस पैनल की कॉल थी, मेट्रोपोलिस अमित सेठ जी ने टिप्पणी करी, सब अच्छा मूव देते हुए। और टाटा मोटर्स की बातचीत हुई, ग्रेनुअल्स बात करते करते 447 हो गया। और क्या है यहाँ पे बात करने लायक? लेट्स ब्रिंग PVR। आज आशीष ने स्क्रीन पर रखा भी था, बट बहुत ही ओवरसोल्ड काउंटर। इवन आई थिंक जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 10 डिमा, उसको भी आप नहीं छू पा रहे हैं, तो ये एक प्रकार की वीकनेस का बहुत बड़ा संकेत भी होता है। और क्या यहाँ पे अगर आप देखें अच्छा लग रहा है, M&M आपकी स्क्रीन पे 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेटल स्पेस से आज सेल करीब 127.20 पर आके ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में। ये मेटल्स को हमने कल जाते जाते छेड़ा था, कल बात की थी मेटल्स पे, JSPL पे बात हुई थी, टाटा स्टील पे बात हुई थी। प्रकाश सर, मेटल्स पे कोई आउटलुक आपका? क्योंकि 7-8 दिन की बड़ी मेगा सॉफ्टनेस के बाद थोड़ा सा रिवर्सल आया है लोअर लेवल से। मैं देख लेता हूँ अगर टाटा स्टील में अगर कुछ है तो। नहीं, टाटा स्टील में तो कुछ नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शायद नजर में था सुबह। आई थिंक स्टील अथॉरिटी में भी थोड़ा कुछ अप मिला है, लेकिन आई थिंक आई अवॉइड इट। JSW स्टील, लेट मी सी JSW स्टील। नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर विजन नहीं है तो छोड़ते हैं इसको, बिल्कुल इस स्पेस को छोड़ते हैं। और कोई बहुत अगर आप देखें कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है। अनुज, कंसिडरिंग वीकेंड, आई मीन 22,000 की इंपॉर्टेंस रहेगी आज। मतलब ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा। अगर इसके ऊपर टिका 20-25 मिनट एक सेशन बिताया तो शायद 1-2-4 का व्यू बनेगा, या फिर ये एक बड़ा इंडिकेटर है ट्रेडर्स के लिए आज जिन्होंने गैप अप के साथ काफ़ी पैसा बना लिया? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए गैप अप के साथ बड़ा पैसा बना लिया, जिसने बड़ा पैसा बना लिया वो अब तक बुक कर चुका होगा वीरू। द फैक्ट कि मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से एक यहाँ पे ना एक बहुत अग्रेसिव ट्रेड है, बहुत ही अग्रेसिव ट्रेड है ये, कि आप एक लॉन्ग ले लें यहाँ पे और एक 21,950 के आसपास का स्टॉप लगा दें वहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर ये मार्केट मूव करना शुरू करेगा और अगर 22,025-26 पे नहीं रुका तो एक बार के लिए 22,150, 22,160 तक जाने की गुंजाइश खुलेगी यहाँ पर। ये पॉसिबल है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता ना अब तक गिर चुका होता। वैसे नॉर्मली एक मूव मार्केट में 945 के आसपास आता है, और टर्निंग पॉइंट अगर होता है मार्केट का तो पहला टर्निंग पॉइंट 945 के आसपास आता है, तो वो अगले 5-6 मिनट में मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज IT चल रहा है 52 वीक हाई, फार्मा चल रहा है, बैंक्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं। आप TCS देखिए, TCS डे हाई पर आ गया, लार्सन एंड ट्यूब्रो डे हाई पर आ गया। कितने सारे स्टॉक्स हैं, हेवल्स देखिए आप आउटसाइड द इंडेक्स, आप नेस्ले देखिए इंडेक्स में, फेडरल बैंक की हमने अभी भी बात की थी।
अशोक लेलैंड इवन तो बैन में, वो स्टॉक देखिए डे हाई पर आ गया। तो मार्केट का मोमेंटम तो स्ट्रांग है मेरे ख्याल से। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर गिरना होता तो अब तक गिर चुके होते, लेकिन 945 पे शायद एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी हमको। मेरे ख्याल से ये मार्केट अब तैयार है और एक बार के लिए शायद ऑल टाइम हाई भी टेस्ट करें हम। आज फ्राइडे भी है तो शायद वो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो रही है ना वीरू, पहले मार्केट को फ्राइडे फैक्टर में थोड़ा डर लगता था कि कहीं गैप डाउन तो ना हो जाए मंडे को, यही डर लगता था ना। आज के डेट में वो डर बहुत कम हो गया है क्योंकि यूएस मार्केट भी इतनी स्ट्रांग है। एक दिन की डिक्लाइन आई वहाँ पर, वो भी चल पड़े, और अगर गैप डाउन हो भी रहा है तो भी लोगों को लग रहा है कि वो तो मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऐड करने के लिए। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में तैयारी हो रही है एक ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। जी हाँ, ये प्रश्न मैंने एग्जैक्टली इसलिए पूछा क्योंकि मैं दो चीज़ों को देख रहा था ना, जो रिलायंस और निफ्टी आईटी, जिसका निफ्टी आईटी का जिक्र भी किया आपने। निफ्टी आईटी आया, डिप लिया, लेकिन कल के आखिरी के 1 घंटे के प्राइस को इसने होल्ड किया एट 38292, फिर डे हाई पर, और मतलब डे हाई पर आने की कोशिश करता हुआ। और एक रिलायंस भी अगर आप देखें योगदान दे रहा है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हैं। आशीष बहती से बात करते हैं रिलायंस पे। याद रखिएगा मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, रिलायंस पे सिर्फ। आशीष, आज का डिप और आज का लो, रिलायंस का एग्जैक्टली कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी, उसको टेस्ट किया, फिर डे हाई पर आने की कोशिश करता हुआ। आपका टेक इस वक्त रिलायंस पे? जी वीरेन जी, कल के डिप के बाद अच्छा आज वापस मोमेंटम ऊपर की तरफ बन रहा है और हमें हमारी सलाह इन लेवल्स पे भी खरीदारी की ही है रिलायंस में। जिससे आपका सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है रिलायंस में 3000 प्लस के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो 3040 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट हम यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2900 के करीब का एक एसएन मेंटेन करें। अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। इनफैक्ट उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसे। मानस जायसवाल, आज हम बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।